तो दोस्तों रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बाद अब हम सीखेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में सबसे पहला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल की शेप बनती हुई देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर एक फ्लैट लाइन और एक असेंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी हमारा R1 R2 R3 बिल्कुल एक फ्लैट लाइन के ऊपर बनेगा। लेकिन जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो आपको असेंडिंग लाइन के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो आपको फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर देखने को मिल रहा है, और जो हमारा थर्ड सपोर्ट है वो आपको सेकंड सपोर्ट से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। आपको सपोर्ट लेवल एक असेंडिंग लाइन के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम असेंडिंग ट्रायंगल है। इसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हमें ब्रेकआउट ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखने को मिल सकता है, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। अगर ब्रेकआउट ऊपर देखने को मिलता है तो प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो चार्ट पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने एक फ्लैट लाइन और एक असेंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर हमें प्राइस की साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो बिल्कुल सेम है, यानी हमारा R1 R2 R3 बिल्कुल एक फ्लैट लाइन के ऊपर बन रहा है। लेकिन जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो आपको एक असेंडिंग लाइन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसी को हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहां से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप 1:2 रेशो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार चार्ट पर हम ऊपर की तरफ भी असेंडिंग ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राइस की साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक फ्लैट लाइन और एक असेंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वहां से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। यहाँ पर आप 1:2 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा अगला पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर आपको फ्लैट लाइन नीचे की तरफ देखने को मिलेगी और डिसेंडिंग लाइन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। प्राइस आपको एक ट्रायंगल के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमारा प्राइस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां पर आपको जो सपोर्ट लेवल है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, यानी एक फ्लैट लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो आपको डिसेंडिंग लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। अगर आपको ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने एक फ्लैट लाइन और एक डिसेंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। हमें यहाँ पर प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जो प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है वो बिल्कुल एक सेम लेवल पर मिल रहा है, यानी फ्लैट लाइन के ऊपर मिल रहा है। लेकिन जो प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है वो एक डिसेंडिंग लाइन के ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक फ्लैट लाइन ड्रॉ की हुई है और ऊपर की तरफ एक डिसेंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइस की साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जब प्राइस को दूसरी बार रेजिस्टेंस मिलता है उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस से नीचे मिलता है, और जब प्राइस को दूसरी बार सपोर्ट मिलता है वो उसके फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर मिलता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर आपको ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा। प्राइस रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अपने ट्रेंड में चला जाएगा। अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हमें चार्ट पर सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें प्राइस की साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही है। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पर हम दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे। इसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, वहां से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइस को
बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जब प्राइस को दूसरी बार रेजिस्टेंस मिलता है वो उसके पहले रेजिस्टेंस से ऊपर मिलता है, और जब प्राइस को दूसरी बार सपोर्ट मिलता है वो उसके फर्स्ट सपोर्ट से नीचे मिलता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर देखने को मिल रहा है। ट्रायंगल का मुंह आपको खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। अगर आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा। अगर आपको ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको चार्ट पर एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जब प्राइस को दूसरी बार रेजिस्टेंस मिलता है वो उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर मिलता है, और जब प्राइस को दूसरी बार सपोर्ट मिलता है वो उसके फर्स्ट सपोर्ट से नीचे मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल का मुंह खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वहां से आप एंट्री लेंगे। आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर प्राइस रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स के बारे में सीखा। तो हमने सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सीखा, उसके बाद हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सीखा, उसके बाद हमने सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के बारे में सीखा, उसके बाद हमने सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सीखा। आई होप आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।